हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज एक हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम होगा शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं है, ना ही कॉन्सेप्ट है। बस 3 को बातें समझनी होती है जो हम लोग पहले से जानते हैं। हम लोग जानते हैं लेकिन उस पर कभी गौर नहीं करते हैं, बस उसी को समझना है थोड़ा सा। बस आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले अगर इसमें से हम क्वेश्चन पूछना चाहें तो हम बोल दें कि अगर हम 100 लिख दिए तो बताओ इसमें कितने जीरो हैं। शून्यकों की संख्या, चैप्टर का नाम है शून्यकों की संख्या यानी जीरो का संख्या। मतलब अगर 100 बोलें 100 में कितने जीरो हैं, तो 100 में जीरो की संख्या कितनी है, 2। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2। इसी तरीके से हम पूछ दें 10 में कितने जीरो हैं, 1। तो शून्यकों की संख्या कितना हुआ, 1। अगर हम बोल दें 1000 तो 1000 में कितने जीरो हैं, 3। तो हम क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 3। अगर हम बोल दें 105, क्या बोल दें 105, तो इसमें कितने जीरो हैं, तो आप बोलेंगे 1। कहाँ है, बीच में। अगर बोलेंगे आप 1 तो हो जाएगा गलत, ऐसा नहीं होता है। शून्यकों की संख्या में हमें जीरो का काउंटिंग करना होता है, जीरो को। मतलब इसमें कितने जीरो हैं, है ना। तो जीरो जो देखना होता है वो पीछे से देखना होता है, ना कि बीच वाला को जीरो काउंट करेंगे। बीच वाला जीरो का काउंट कभी नहीं करेंगे। अगर हम बोल दें कि 1001 में कितने नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो बताओ, जीरो की संख्या, तो अब इस जीरो का संख्या का मतलब ये मत समझिएगा कि हम जीरो का संख्या पूछ रहे हैं। इसका एक्चुअल मीनिंग होता है शून्यकों की संख्या, वो लास्ट से काउंट करना होता है, यानी नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो होता है, ठीक है। तो वो हम लास्ट से देखते हैं। यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है ना जी, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है। अगर आप इसमें बोल देंगे कि इसमें जीरो की संख्या 3 है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए शून्यकों की संख्या में हमें क्या ज्ञात करना है। अगर हम आपको बोल दें कि 2 गुने 2 गुने 5, अब बताइए शून्यकों की संख्या कितना होगा। सबसे पहले आप इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4 5 20, कितना हो गया, 20। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1, है ना। लेकिन हम आपको बोल दें 5 गुने 3 गुने 7, है ना। तब 5 तिया 15 7 75 से 105 आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो कितने होंगे, तो इसमें जीरो की संख्या एक भी नहीं होगी, यानी जीरो होगी। तो आप समझ गए होंगे। चलिए एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपके सामने लिख दें 2 0 0, दिख रहा है जी, दिख रहा है 0 2, इसमें कितने नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग जीरो होगा, मतलब जीरो की संख्या कितनी होंगी, तो इसमें जीरो की संख्या 0 होगी, ठीक है। अगर इसमें आप बोल दीजिएगा कि 3 होगा तो क्या हो जाएगा, गलत। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे इसमें से क्या निकालना होता है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो आपसे पूछे क्या जाएंगे, है ना। जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम किताब से क्वेश्चन लेंगे और 1 बाय 1 जितने क्वेश्चन हैं हम सभी का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए भैया देखिए, अब जो है ना हम लोग सीखेंगे, हम लोग को कुछ नया नहीं सीखना है। बस हम लोग को वही सीखना है जो हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग कभी फोकस नहीं करते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 10 में जीरो की संख्या बताओ, तो आप क्या कहेंगे, 1 कहेंगे ना जी। चलिए अगर हम बोलेंगे 100 में जीरो की संख्या बताओ तो 2। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, ये तो सिंपल है भाई, इस तरह से कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा, एग्ज़ाम में क्या करेगा, 10 को लिख देगा 2 गुने 5, ये भी तो 10 है। अब बोलेगा इसमें कितना जीरो होगा, तो 2 गुने 5 कितना हो गया, 10। और 10 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसी तरीके से 100 का इस तरीके से लिख सकता है, 100 को लिखेगा 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, है ना। क्या लिखेगा, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। या फिर ऐसे लिखेगा 2 दूनी 4 5 20 5 100। अब बोलेगा शून्यकों की संख्या बताओ, तो आप तो 2 दूना 4 5 20 5 100 करके 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या है कि ये दोनों छोटा था तो हम गुना कर लिए। अगर इसी के जगह पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 2 और इसी तरीके से बढ़ाते चले जाए, तो क्या सबको गुना करना संभव है, संभव है भैया। लेकिन आप गुना नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो समझते हैं, हम तो छोटा वाला बताए हैं, बड़ा वाला भी बताएंगे। क्या करेंगे इसमें से हम, देखिए क्या करेंगे ना, हम यहाँ से देखिए जो भी जीरो बन रहा है ना, वो 2 संख्याओं को गुना करने पे ही बनता है। वो संख्याएं क्या है, 2 और 5। 2 और 5 को गुना करेंगे तभी वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा, है ना। जैसे आप हम बोल देंगे 2 5 के गुना करने पर ही जीरो बनता है। जैसे आप बोलिएगा नहीं 6 5 से गुना करने भी तो जीरो बनेगा, 6 5 करेंगे तो भी 30 आएगा, तो भी जीरो बनेगा लास्ट में। नहीं भैया, आप इस 6 को तोड़िएगा ना, तो 2 गुने 3
गुने 5, यहाँ भी तो 2 आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि 2 का होना और 5 का होना आवश्यक है। अगर 2 5 में से दोनों हुआ तो 0 होगा, है ना, और 2 5 में से एक भी नहीं रहा तो 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं है केवल 2 अकेले 0 नहीं बना सकता है, 2 को 0 बनाने के लिए 5 चाहिए, और 5 भी अकेले 0 नहीं बना सकता है, 5 को भी 0 बनाने के लिए 2 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 कितने, 1, 5 कितने, 1, पेयर लगा दो तो कितना पेयर बना, 1, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखिए 2 5 का जोड़ा लगाइए, तो 2 5 का जोड़ा लगा 1, फिर 2 5 का जोड़ा लगा 2, तो कितना जोड़ा बना, 2, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो मतलब जीरो की संख्या कितनी होगी, 2। सीख रहे हैं आप लोग। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरीके से। एक क्वेश्चन भाई करा देते हैं, फिर हम किताब से करवाएंगे। हम लिख देते हैं, क्या लिख दें, लिख देते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 5, है ना, फिर गुने 5। अब बोलेंगे इसमें बताओ कितने 0 होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, केवल 2 5 पे ध्यान देना है, 2 5 के अलावा जो भी चीज़ें मिलेंगी वो फालतू है, हमारे काम का नहीं है। तो देखिए 3 है, इसको तो छोड़ देंगे। देखिए 2 5 का एक पेयर लगा, है ना, फिर 2 5 का एक पेयर लगा, एक 5 बच गया। बताओ 5 का पेयर बना नहीं, बेचारा 5 भी क्या हो गया, फालतू हो गया। ये 5 0 कब बनाएगा, जब इसमें 2 एक और होता तब ना, है ना। ये दोनों मिलके पेयर बना लिया, ये दोनों मिलके पेयर बना लिया, ये सिंगल रह गया, है ना। सिंगल क्यों रह गया, क्योंकि इसको 2 नहीं मिला। इसको कुछ भी मिल जाएगा तो पेयर नहीं बना पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पेयर बनाने के लिए हमें 0 चाहिए गुना करने पे। अब 3 में आप किसी से भी गुना कर दो 0 थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना पेयर बना, एक यहाँ से बना, एक यहाँ से बना, कुल कितना हो गया, 2। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, वहीं से अब देखेंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम बाहर से एग्जाम्पल लेंगे। आइए जो अगला प्रश्न है वो इस तरीके से है, 47 का फैक्टोरियल है। अब कहा गया है कि इसमें शून्यकों की संख्या बताएं, 0 कितने आएंगे, है ना। तो 47 का फैक्टोरियल है। चलिए भैया पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसके जगह मान लीजिए हम ले लिए 10 का फैक्टोरियल। क्या ले लिए, 10 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 10 का मीनिंग क्या होगा, तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। आ रहा है जी, आ रहा है। अब देखिए 10 तो ऑलरेडी है, इसको तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 ऑलरेडी है ना जी, इसमें तो एक 0 आ चुका है, तो 10 को 10 रहने देते हैं। अब यहाँ 9 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3। 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2। 7 को तोड़ेंगे, देखिए हमें चाहिए क्या, इतना नहीं कीजिए, हमें चाहिए 2 और 5, है ना, 2 5 चाहिए। अब देखिए 10 में तो 2 5 ऑलरेडी है, तो 10 ले लेंगे। अब 3 को आप कितना ही तोड़िएगा तो ना ही 2 मिलेगा ना ही 5 मिलेगा, हाँ, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। लेकिन 8 को तोड़िएगा तो 2 मिलेगा, तो 8 को हम लिख देते हैं 2 के पावर लिख दें, नहीं अभी पावर नहीं लिखते हैं, पावर वाला समझाएंगे थोड़ा देर में। 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। अब 7 को तोड़िएगा तो ना 2 मिलना है ना 5 मिलना है, तो 7 को भी छोड़ देते हैं। अब देखिए 6 में क्या होगा, तो 6 को आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 गुना 3, है ना, ये ना 6 होगा जी। तो इसमें से 3 का तो मेरा कोई काम ही नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 2 ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 है, तो 5 भी ले लेते हैं, चूँकि 5 भी मेरा काम का है। यहाँ देखिए 4 है, तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुने 2। ये 3 का भी कोई काम नहीं, यहाँ 2 का मेरा काम है, 1 का भी कोई काम नहीं। अब पेयर लगाते हैं, देखिए 1 तो 10 ऑलरेडी पेयर में आता है, 2 गुने 5 1 पेयर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को, 2 जो है 2 का प्रयोग 7 बार हुआ है, और 5 कितना है, 1 है। अब बताइए भैया, 1 पुरुष 1 ही महिला के साथ रहेगा, मतलब 1 5 1 ही 2 के साथ आएगा ना, है ना। 1 5 1 ही के साथ पेयर बनाएगा, 1 ही 2 के साथ पेयर बनाएगा। तो किसी के साथ पेयर लगवा दो, तो 1 पेयर यहाँ से बना और 1 पेयर यहाँ से बना, तो कुल कितना हो गया जी, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो गया, 2। तो देखिए भैया ये तो था डिटेल, अब हम आपको शॉर्टकट समझाते हैं। शॉर्टकट क्या है ना, अब देखिए हम बताते हैं आपको, प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बोल दें फैक्टोरियल 10, या फिर फैक्टोरियल 10 को 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद 8 9 10, है ना, यहाँ तक हो गया। अब इसमें हमें 2 चीज़ें निकालनी होती है, एक कि 2 कितने बार आया है, दूसरा कि 5 कितने बार आया है, ठीक है। तो इसमें से आप एक काम कर सकते हो
दो अब 5 को मैनुअली काउंट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन छोटा क्वेश्चन रहेगा तो मैनुअल काउंट कर लीजिएगा, छोटा क्वेश्चन रहेगा तो मैनुअल काउंट कर लेते हैं। चलिए इसको काउंट करते हैं, 2 कितना बार आया है, यहाँ 2 कितना बार आया है, 1 बार, यहाँ पे 2 कितना बार आया है, 1 बार यहाँ आया, यहाँ पे 2 कितना बार आया 4 में, तो 4 में भी 2 बार, 4 में आया 2 बार, 5 में तो 2 आएगा नहीं, 6 में कितना बार आया है 1 बार, 7 में 2 आएगा नहीं, 8 में कितना बार 2 आएगा 3 बार, 9 में तो आएगा नहीं, और 10 में कितना बार 2 आएगा, तो 10 में 2 बार 2 आएगा 1 बार। देखिए 2 की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 1 4 3 7 1 8, यानी जो 2 आया है 8 बार। अब देखते हैं 5 कितना बार आया है, 1 में 5 नहीं, 2 में 5 नहीं, 3 में 5 नहीं, 4 में 5 नहीं, 1 5 देखिए यहाँ पे खुद आया है 1 बार, और 6 में 5 नहीं, 7 में 5 नहीं, 8 में 5 नहीं, 9 में भी 5 नहीं, लेकिन 10 में 5 है, 1 है ना, 10 को क्या लिखेंगे 2 गुने 5, तो 10 में 1 5 है तो 1 यहाँ लिख लेते हैं, तो कितना बार हुआ 2 बार। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक जो 2 रह गया हमारा वो 8 बार आ चुका है, जबकि 5 जो है 2 ही बार आया है, और हम आपको समझा चुके हैं कि पेयर लगाएंगे। तो देखिए 2 5 है तो 2 के साथ पेयर लगाएगा, बाकी का तो 8 2 बर्बाद हो गया है ना, तो पेयर कितना बार लगेगा 2 ही तो पेयर लगेगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 2। तो ध्यान रखिएगा कि जो सबसे कम वाला होता है ना वही शून्यकों की संख्या होता है, क्यों, क्योंकि पेयर तो उतना ही बनेगा ना जितना कम है ना, वो सब तो बाकी बेस्ट हो गया। बाकी देखिए इसमें 8 था, इसमें 2 था, तो 2 निकल के आया, क्यों, क्योंकि 2 ही पेयर बनेगा। तो यानी जो कम बार आया, कम बार कौन आया 5, वही तो कहलाया नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। अब समझाते हैं क्वेश्चन लेकर के। भैया ये तो था आपको कि फैक्टोरियल 10 था तो 2 को हम काउंट कर लिए, मैनुअली काउंट कर लिए, है ना। अब फैक्टोरियल 47 दे दे, फैक्टोरियल 125 दे दे, फैक्टोरियल 120 दे दे, तो क्या संभव है इस तरीके से काउंट करना? नहीं संभव है। तो देखिए हम कैसे काउंट करते हैं। तो फैक्टोरियल 10 है तो 2 की संख्या काउंट करना है तो 2 से भागा दे दीजिए, है ना। 2 कितना बार आया यही ना काउंट करना, तो 2 से भागा दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 2 पचे 10, 5 लिख दिए, 5 बार में कटा, है ना। अब इस 5 को हम फिर 2 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 से अभी और लगेगा, फिर 2 से भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 एकम 2। अब देखिए 1 से भागा देंगे 2 में, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 1 छोटा हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 2 7 1 8, मतलब फैक्टोरियल 10 में 2 कितना बार आएगा, 8 बार आएगा। प्रैक्टिकली करके दिखाएं, एडवांस ट्रिक से बता दिए। इसी तरीके से हम काउंट करेंगे कि फैक्टोरियल 10 में 5 की संख्या कितनी होगी। एक बार ध्यान से देखिएगा, भागा देते हैं कैसे। तो 5 से जब भागा देंगे 10 में तो 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब 2 से भागा देंगे 5 में, भाई जी भागा लगेगा? नहीं लगेगा, तो इसको भागा देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, 5 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा। 5 कितना बार आएगा, 5 2 बार 5 आएगा। देखिए 5 2 बार आया था कि नहीं आया था। हम यही समझाना चाह रहे हैं कि जिसकी भी संख्या निकालना हो, अगर गिनती में लगातार हो, फैक्टोरियल मतलब लगातार गिनती में होता है ना। अगर हम आपको बोल दें कि भैया 1 से लेकर 100 तक, या फिर फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल क्या है 100। अब इसमें बताओ 5 कितना बार है और 2 कितना बार है, तो क्या करोगे, 1 से लेकर 100 तक गिनती मत लिखना, आप सीधा सीधी क्या करना, 100 को उठाना और पहले 2 से भागा देना। 2 से भागा देने के बाद कितना बार में कटेगा, 50 दूनी 100 कटेगा। इसको मिटा दे रहे हैं, है ना। अब 50 से भागा फिर देंगे 2 में। कब तक भागा देंगे, जब तक भागा लगते रहेगा तब तक देंगे, तब तक भागा देंगे जब तक कि यहाँ जो आ रहा है वो 2 से छोटा ना हो जाए, ठीक है। अब फिर भागा दिए तो कितना हो गया, 25 बार में कटेगा। अभी और भाग लगेगा 25 से 2 से भागा देंगे तो 12 दूनी 24। देखिए पूरी नहीं लग रहा है, टेंशन नहीं लेना, ज़रूरी नहीं कि हर बार पूरा लग ही जाए, तो एक कम बार में लगाएंगे। तो यहाँ 2 से लगाएंगे, 12 दूनी 24। अभी 12 से फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुने 6 12 हो गया। और फिर 6 से भागा देंगे 2 से, 2 तिया 6, दिख रहा है जी, दिख रहा है। अब की बार 3 से फिर भागा देंगे 2 से, तो क्या हो गया, 3 का 2 एकम 2। अब और लगेगा, 1 से 2 में लगेगा, नहीं लगेगा। अब इसको जोड़ देंगे, 50 25 75 75 12 87 87 6 93 93 3 96 1 97, मतलब 2 कितना बार आया, 97 बार, है ना। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि आप इसी में 5 बताओ कितने बार आएंगे, तो 5 से भागा देंगे, 5 से भागा देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, है ना। फिर भी और कटेगा तो 20 से 5 में भागा देंगे फिर से, तब 5 चौके 20। अब लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 और 4 24 बार हो गया हमारा।
रुकिए भाई लोग, आवाज़ आ रहा है, 1 मिनट। भाई लोग देखिए, हम 100 को आखिरी बार समझाते हैं, ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हम समझा दे रहे हैं, कहीं किसी को दिक्कत होगा समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम 100 में क्या करेंगे, 100 फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 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 गुने 100 तक, यही ना होगा जी। अब इसमें क्या करना था, हम बताए थे कि 2 का काउंटिंग कर लो और 5 का काउंटिंग कर लो, है ना। लेकिन आप एक बात और जानते हैं, हम क्या बताए थे कि इसमें से जो सबसे कम बार आएगा, जो सबसे कम बार आएगा वही डिसाइड करेगा कि जीरो की संख्या कितना होगा, है ना। तो हम दोनों को क्यों निकालेंगे, हम पहले ये सोच लेंगे कि भाई जी कम बार कौन आएगा, 2 या 5। अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कम कौन आएगा तो एक ही निकालना पड़ेगा। मान लीजिए हमको यहाँ डिसाइड हो गया कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, सपोज ऐसा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको समझ में ये आ जाए कि 5 जो है ना कम बार आएगा, 2 ज़्यादा बार आएगा, तो हम 2 को क्यों निकालेंगे, 2 तो ऑलरेडी ज़्यादा है ही। तो हमें किससे फोकस करना है, 5 पे फोकस करना है। तो हम 5 की संख्या निकाल लेंगे और नंबर ऑफ जीरो बता देंगे, है ना। अब देखिए ये डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। देखिए यहाँ पर 2 है, फिर देखिए यहाँ पर 1 बार 2 है, 4 में भी 2 को 2 है। तो देखिए 5 के अंदर कै को 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 को 2 हो गया, 3 को 2 हो गया। लेकिन 5 के अंदर 5 कै गो है, केवल 1 गो है, कहाँ पर 5 को। इसी तरीके से आप जाइएगा 1 से लेकर 100 तक, तो आपको 2 का मल्टीपल बहुत सा मिलेगा, मतलब 2 की संख्या ज़्यादा है। लेकिन 5 हर जगह नहीं मिलेगा। 5 कहाँ मिलेगा, 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरीके से 95, 100 तक मिलेगा। मतलब जो है ना 5 कम बार मिलेगा। लेकिन 2 कहाँ मिलेगा, 2 में 2 मिलेगा, 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 12 में मिलेगा। मतलब हर सम संख्या में 2 मिल जाएगा आपको। कहीं कहीं 2-2 को 2 मिल जाएगा, कहीं 3-3 को 2 मिल जाएगा, कहीं 4-4 को 2 मिल जाएगा। जैसे 16 में देखिए 4 को 2 होगा, 32 में 5 को 2 होगा, 64 में इसी तरह से 2 बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को काउंटिंग नहीं करेंगे, केवल हम 5 की संख्या को काउंटिंग करेंगे। और 5 की संख्या को काउंटिंग करने के लिए बताए थे क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे 5 में, फिर से समझ लीजिए, 5 से भागा देंगे 20-2500, फिर 20 का भागा देंगे 5 से, है ना। तो 5 चौके 20, अब यहाँ जोड़ के कितना आ गया, 20 और 4 24, कितना आ गया 20 और 4 24। तो 5 कितना बार आया, 24 बार। अब ये 2 जो आएगा 24 बार से ज़्यादा आएगा, तो पेयर तो 24 का ही बनेगा ना। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, नंबर ऑफ जो जीरो हो गया वो आपका कितना हो गया, 24। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फैक्टोरियल 100 है, क्या है फैक्टोरियल 100 है। फैक्टोरियल 100 देखिए, सॉरी फैक्टोरियल 47। तो 47 जो फैक्टोरियल है भाई जी, फैक्टोरियल कितना है 47। तो 47 में 2 काम कर सकते हैं, एक तो आप 2 को काउंटिंग कर लीजिए और एक तो आप 5 को काउंटिंग कर लीजिए, है ना। अब यहाँ से डिसाइड करना है, फैक्टोरियल 7 का मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 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 गुने 47। तो यहाँ पर 2 की संख्या ज़्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी, तो हम 5 को काउंटिंग करेंगे। तो 5 को काउंटिंग कैसे करेंगे, 47 है, तो 47 से भागा देंगे कितना में, 47 में भागा देंगे 5 से, और 5 से भागा देंगे तो कटेगा कितना बार में, 9 बार में। 5 9 45, अभी 9 लगेगा और तो 9 फिर से लगाएंगे 5 से, तो 9 कई बार में लगाएंगे, 1 बार में। तो जैसे कि भागफल लिखना है भैया, शेषफल नहीं लिखना है, भागफल। जैसे 5 9 45 लगाए थे, ऐसा ही 5 एकम 5 लगाएंगे, 10 नहीं लगा देना, चूँकि 10 9 है, 9 के ऊपर नहीं जाना, 9 के नीचे लेना है। तो 5 एकम 5, अब 1 से भागा देंगे 5 में, इस तरीके से भागा कोई देता है यार, कोई नहीं देता है, ऐसा नहीं होगा। अब इसको जोड़ दो, 9 1 10, यानी जो 5 आया वो कितना बार आ गया, 10 बार आ गया। 47 तक में 5 कितना बार आ गया, 10 बार। और 2 गिनोगे तो 50 बार से प्लस चला जाएगा, है ना। तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो मेरा कितना हो गया, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो हो गया 10। हम केवल उसी से डिसाइड करेंगे जो कम बार आया है, क्योंकि हमें पेयर लगाने होते हैं, ठीक है। और जो पेयर नहीं लगा वो एक्स्ट्रा हो गया, तो जो ज़्यादा होगा वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ज़्यादा वाले को क्यों काउंट करें भैया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी पे आधारित है, दूसरा क्वेश्चन है 125 है, फैक्टोरियल 125। तो फैक्टोरियल 125 में क्या है, आइए देखिए, फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल 1 2 5। अब देखिए फैक्टोरियल लगा हुआ है, मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने से 4 5 6 7 10 11 12 100 101 2 124 25 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 को भी काउंट कर सकते हैं, 5 को भी काउंट कर सकते हैं। अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए पूरा एकदम से बढ़िया से, तो आप दोनों को काउंट कीजिए, आपके पास टाइम है तो,
ठीक है, लेकिन हम दोनों को काउंटिंग नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि लगातार गिनती में है तो 2 की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि 5 की संख्या कम होगी, तो हम 5 काउंट करेंगे। तो 5 की संख्या काउंट करेंगे तो 125 में 5 से भागा देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा, 25 पचे 25 से कट गया। उसके बाद फिर 25 से 5 में भागा देंगे, तो 5 पचे 25। अब ये और लग जाएगा जी, 5/5 लगेगा ना जी, बराबर है तो भी लगता है भागा। तो कितना बार में लगेगा, एक बार में। अब तो नहीं लगेगा, यहाँ लिखेंगे 1/5। ऐसा भागा कोई देता है, कोई नहीं। इसको जोड़ देंगे, 25 5 30 है 1 31। तो 5 कितने बार आया, 31 बार। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, 31 होगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा आ जाएगा 31 से। हमें पेयर तो 31 ही लगेंगे, तो वही 31 होगा उत्तर आपका। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर कितना है भाई जी। आपका जो अगला प्रश्न है वो 378 है ना। फैक्टोरियल 378 है ना। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, क्या करेंगे, आप 2 को काउंट कर लो, 5 को काउंट कर लो। लेकिन हम यहाँ काउंट क्या करेंगे, चूँकि फैक्टोरियल लगा हुआ है तो काउंटिंग में होगा। यहाँ 2 को काउंट कर लो, 5 को काउंट कर लो। तो हम यहाँ से दोनों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करें। हम किसको काउंट करेंगे, 5 को काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी यहाँ पे। तो 5 को काउंट करेंगे, भागा देंगे। कैसे भागा देंगे देख लो भाई, और ऊपर लिखते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। 378/5 पहले भागा देंगे। 5 7 35, 35 37 में से 35 गया 2, 2 पर 8 28, 5 5 25। ठीक है, अब यहाँ 75 आ गया, इसको भी 5 से भागा देंगे, तो 15 5 75। अब 15 से फिर भागा देंगे 5 को, 5 से भागा देंगे 15 को, तो 5 3 15। अब लगेगा, नहीं लगेगा। 3/5 अगर लिखेंगे तो ऐसे भागा होगा, नहीं होगा। अब इसको जोड़ देंगे, 75 15 90, 90 3 93। तो यहाँ से 5 कितना बार आया, 93 बार आ गया। 2 कितना बार आएगा, सोचिए जब 5 93 बार आया है तो 2 तो बहुत बार आएगा, है ना। मतलब 93 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कम नहीं होगा। ठीक है, जब ये 93 बार आया तो 200-300 बार तो 2 आएगा। इसलिए हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो केवल क्या लगाएंगे, 5 ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पेयर लगाना होता है ना। तो यहाँ मान ले जाए 2 की संख्या 100 हो गया, तो आपका 93 है तो 93 के साथ पेयर लगेगा, बाकी तो बेस्ट हो गया ना। तो केवल कम वाले को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे, बहुत समझा लिया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 680। फैक्टोरियल है भैया 680, बनाइएगा इसको। फैक्टोरियल 680, फैक्टोरियल 680 कैसे बनाएंगे देखिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर होगा शायद, फैक्टोरियल 680। इसमें भी क्या करेंगे, 2 की काउंट करेंगे, 5 का काउंट करेंगे। लेकिन हम काउंट रियल में किसका करेंगे, केवल 5 का करेंगे, है ना। तो 680 है, 680/5, 5 से भागा दिए, तो 5 एकम 5 क्या बचा, 5 एकम 5, यहाँ 6 में से 5 गया, 1 पर 8 18, 5 3 15, 5 31। भागा देके देख लेना आप लोग। यहाँ 136 से 5 से भागा देंगे, तो 5 दूनी 10, 3 पर 6 36, 5 7 35, है ना। 27 से भागा देंगे 5 में। ध्यान देना है, भागा देते समय ध्यान देना है, पूरा पूरी नहीं लगेगा तो एक कम लगाना है, और जो शेषफल आएगा उसको भूल जाना है। यहाँ पर केवल भागफल लिखना है भाई जी। यहाँ 5 से भागा देंगे, 5 5 25, कितना बचा देखिए, यहाँ 5 भागफल आया 5, है ना। बाकी शेषफल 2 बचा, तो 2 से कोई लेना देना नहीं, उसको भूल जाइए। फिर यहाँ 5 है, फिर 5 का भागा 5 से देंगे, लग जाएगा क्या आएगा 1, और भागा लगेगा आगे, नहीं लगेगा। देखिए जो यहाँ पे भागफल आया उसी को हम भागा दे रहे हैं 5 से, जो भागफल आया उसी को भागा दे रहे हैं 5 से, जो भागफल आया उसी को दे रहे हैं 5 से भागा। अब यहाँ से भागा देंगे तो लगेगा ही नहीं, 1/5, है ना। तो अब यहाँ से जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, 5 1 6 6 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 के 9, बाकी 1। इधर तो कुछ रहा नहीं, इधर है पूरा 13 2 15, 15 1 16, 169। तो 5 कितने बार आया, 169 बार। आप चाहो ना तो 680 को 2 से भागा देते देते आप ये भी निकाल सकते हो कि 2 कितने बार आया है, लेकिन चूंकि इससे निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम नहीं निकालेंगे। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, 169 यानी 169 होगा। क्यों, क्योंकि ये कम है। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कितने नंबर होगा, चलिए 5 नंबर है। 1000 है ना, 1000 फैक्टोरियल में है, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1000 है। देखिए भैया जी क्या करेंगे, फैक्टोरियल 1000 है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ भी 2 का काउंट करेंगे, 5 का काउंट करेंगे, नियम तो यही है। लेकिन हम काउंट किसका करेंगे, काउंट करेंगे किसका, 5 का ही, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी, 2 का संख्या ज़्यादा होगा। क्योंकि 2 हम हर सम संख्या में 2 है, लेकिन 5 हर जगह नहीं है, वो 5 के डिफरेंस पे ही आता है।
अब देखिए यहाँ 5 की संख्या निकालेंगे और ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1000/5 कितना बार में कट जाएगा, 200 बार में कट जाएगा। ऐसे ही 200/5 करेंगे तो 40×5 200 हो जाएगा। फिर 40/5 करेंगे तो 8×5 40 हो जाएगा। 8/5 करेंगे तो एक बार में लगेगा, अब तो लगेगा नहीं, जोड़ देंगे 240, 8 48 9 49 249, यानी 5 कितना बार आएगा, 249 बार। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, 249 होगा। अगला जो है क्वेश्चन है वो है फैक्टोरियल 500। भाई जी देखिएगा फैक्टोरियल कितना है, 500। चलिए प्रश्न संख्या बदलना भूल गए थे, शायद प्रश्न संख्या 6 होगा। फैक्टोरियल 500 है। यहाँ भी क्या करेंगे, 2 का काउंटिंग करेंगे, 5 का काउंटिंग करेंगे, लेकिन रियल में काउंटिंग हम केवल 5 का करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या कम होगी। हम जोर दे रहे हैं इस बात पे बार बार। तो 500 का भागा दिए कितना से, 5 से, तो पहले तो 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 100 से भागा देंगे 5 में, फिर कट जाएगा 20 बार में। फिर 20 का भागा देंगे 5 से, कट जाएगा 4 बार में। अब तो लगेगा ही नहीं। तो 120 4 24 124, यानी 5 कितना बार आएगा, 124 बार, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर फैक्टोरियल 100 रहेगा तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना आया था, 24। फैक्टोरियल अगर 500 रहेगा तो 500 के रहने पे कितना आया था, 124। इस तरीके से अगर एक दो को कुछ आपसे याद हो पाता है तो कर लीजिए, नहीं तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बना भी सकते हैं तुरंत, क्विक बना सकते हैं तुरंत एकदम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, और आपका वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर रुकते हैं, और बाकी का वीडियो, बाकी का क्लास, बाकी का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।